अपने गोवर्धन क्यों पूजा जाता है? आज हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। हम एक कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। ये मीडिया वाले हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि गोवर्धन को क्यों पूजा जाता है। गोवर्धन के पीछे एक बहुत बड़ी देश हित की, नागरिकों की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। पुश्तैनी काल में, राजा महाराजाओं के टाइम में, द्वापर युग में मथुरा वृंदावन के अंदर नीच निशाचर राक्षसों द्वारा हमले किए जाते थे। असुर जाति के लोग जब ऋषि मुनि संत महात्माओं को नाजायज तरीके से सताया करते थे, उसमें अधिकतर नाजायज निर्दोष नर और नारियों का और जानवरों का और पेड़ पौधों का बहुत बड़ा विनाश होता था। क्यों? असुर जाति के नीच निशाचर राक्षस लोगों के दिलों में कोई दया धर्म नहीं होती है। आज गोवर्धन भगवान श्याम विष्णु अवतारित द्वापर युग में मथुरा वृंदावन उत्तरांचल में, जहाँ पर सारे देवी देवता जन्म लेने को तरसते हैं, तो उनने उत्तरांचल में भारत देश के अंदर स्वयं विष्णु भगवान ने एक कृष्ण रूपी मानव रूप में असुरों का विनाश करने के लिए एक देव भगवान के रूप में जन्म लिया था। मथुरा वृंदावन के अंदर गोवर्धन नाम से एक पहाड़ प्रसिद्ध है। वहां एक बार पुश्तैनी द्वापर युग में नर और नारी इंद्र भगवान के प्रकोप से गिर गया थे। वहां उनको बचाने वाला कोई नहीं था। मारने वाले से बचाने वाला भगवान होता है। तो भगवान स्वयं ने देखा कि यहाँ तो एक से अधिक लोग बेमौत मारे जा रहे हैं ये नीच निशारों से, इसके कैसे छुटकारा पाया जाए। तो श्याम भगवान ने अपनी एक छुंगी नुंगैया पे लेके गोवर्धन को एक बहुत बड़े पहाड़ को अपनी एक छुंगी नुंगैया पर उठा के उन नर नारियों की, निर्दोष लोगों की, निर्दोष देवी देवताओं की, ऋषि मुनि संत महात्माओं की सेवा की थी। जो आज हमारे देश में गोवर्धन पूजा के नाम से पूजा जाता है, जो हजारों में तो क्या करोड़ों लोगों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ मानव तो पैदल यात्रा करते हैं, उसके परिक्रमा लगाते हैं। ये हमारे देश भारत देश की बहुत प्रिय घटना है, इतिहास है जो आज छपा हुआ रहा है। महाभारत काल से लेकर आज वर्तमान युग कल युग में उस गोवर्धन को पूजा जा रहा है, देखा जा रहा है। वो गई पूर्व देखा परखा जा रहा है। आज हमारे भारत देश के नर नारियां गोवर्धन के परिक्रमाओं के लिए, उनके दर्शनों के लिए हजार तादाद में वहां यात्रा पर जाते हैं। जो आज प्रशासन द्वारा बहुत अच्छी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत सेवाएं की जा रही हैं। आज गोवर्धन से माँ के गोबर को पूजा के रूप में पूजते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू तत्व में घर घर में गोवर्धन पूजे जाएंगे कल। आज लक्ष्मी माता की बहुत बड़े हर्षी खुशी से उत्साह मनाए जा रहे हैं, दीप जलाए जा रहे हैं, तरह तरह की डेकोरेशन की जा रही हैं। कल हमारे गोवर्धन को घर घर में माँ बहन बेटियां गौ माता के गोबर से अपने अंगनाओं में ता अपने घर हैं, घूरे हैं, खाल खलियान है, ता उनके निवास स्थान है, गोबर माता को इकट्ठा करेंगे, उसका एक गोदन बनाएंगे, उसको बड़े विधि के विधान से पूजेंगे, बड़े तरह तरह के पकवान बनाएंगे। ये हमारे भारत देश की शोभा है, इज्जत है, हमारी मान मर्यादा बढ़ती है, मानव की मध्यस्थता बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ते है। आज हम खुद परिवार के, समाज के इकट्ठे होकर आज हम बड़े भाईचारे से गोवर्धन को पूजते हैं, जिससे हमें खुशियां आती हैं, भाईचारा बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे के दुख सुख को पता चलता है। गोवर्धन आज हमारे देश की बहुत बड़ी आन बान शान है और एक बहुत बड़ा एक तीर्थ रूप में उसको हमारे देश में माने जा रहे हैं। आज हमारे मारने वाले से बचाने वाला बंसी वाले ने एक अपनी उंगली पहुंचा के इतने बड़े पहाड़ से हमारे देवी देवताओं की मानवों की, पर क्यों उठाया था, क्या कारण था उसका उठाने वो का? इतना वजनदार था, इतना भारी प्रभावशाली था कि नीच निशाचर आदमी से एक साधारण ऋषि मुनि संत
मानव नहीं जीत पाता है। असुर लोगों के पास बेअता शक्तियां होती हैं। अरे उन शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए परमपिता परमेश्वर ने उनकी रक्षा के लिए एक मानव रूप में कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लिया। उनमें अतः शक्तियां थी, उनको उनकी जान बचानी थी। इसलिए उनने अपनी छुंगन उंगैया पर उठा के ये दर्शाया कि देखो हिंदुस्तान में भी ईश्वर एक मानव रूप में जन्म लेता है। ऐसे मानव को सब बार बार रात और दिन मंदिरों में पूजा की जा रही है। बंसीवारी के रूप में, श्याम के रूप में एक परमपिता परमेश्वर का रूप है जिसको हर मानव मानते हैं, भगवान का रूप मानते हैं। ऐसे महाबलधारी महापुरुषों को हम भगवान रूप में मानते हैं और मानते जाएंगे। वर्तमान में मान रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए मानते जाएंगे। ऐसे बलधारी हमारे देश में मानव पैदा हो चुके हैं जो मानव रूप में आज कृष्ण भगवान के रूप में खोज रहे हैं, जिनने आज हमारे हिंदुस्तान के ऋषि संतों मानवों की रक्षा की है। इसलिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं क्योंकि उसके नीचे रहने से अनेक, क्योंकि गोवर्धन कहाँ बना हुआ है? ये मथुरा वृंदावन उत्तरांचल, भारत के उत्तरांचल दिशा में बना हुआ है, उत्तर दिशा में, जहाँ हजारों की तादाद में यात्री लोग दर्शनों के लिए जाते हैं, पगडंडी देने के लिए जाते हैं, उनसे दूर दक्षिणा लेने के लिए जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। एक तीर्थ के रूप में है, वहाँ जाने से मनोकामना मानव की पूरी होती है। दिवाली के दूसरे दिन क्यों पूजा जाता है? क्या कारण दीपावली है? के दिन इसलिए पूजा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत कुंड माँ लक्ष्मी के हाथ से बांटा गया था। तो असुर जाति के लोग दक्षिण दिशा में भाग गए थे और सुर जाति के देवी देवता उत्तरांचल में एक वहां जाके उन्होंने रक्षा ली थी, गोवर्धन के पहाड़ के नीचे, जहाँ भगवान ने स्वयं ने उनकी जान की, माल की, सब तरह से रक्षा की। इसलिए हम गोवर्धन को मानते हैं क्योंकि उसके नीचे निर्दोष लोगों को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्वयं की एक उंगली को उठाकर उनकी रक्षा की थी। ऐसे परम पूजनीय महामानव को हम बारंबार नमन करते हैं। भारत माता की जय। हम त्योहार मनाएं, गोवर्धन के रूप में मनाएं। हर तीज त्योहार हमारे देश में मानवता बढ़ाते हैं, भाईचारा बढ़ाते हैं, मध्यस्थता बढ़ाते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, पुराने मन मुटाव को मिटाते हैं। त्योहार हमारे जीवन में बहुत खुशियां लाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम हैं आपस में भाई भाई। अरे मेरे प्यारे भाइयों और मेरे बहनों, मेरे देशवासियों, इस देश को कभी के पीछे मत लड़ो, मध्यस्थता पालो, प्रेम पालो, एक दूसरे की मदद की भावना रखो। जय जय हिंदुस्तान, जय जय भारत माता की। अपन मानव है, लड़ाई झगड़ा खाओ, आ गई ना।